है आप एलईडी लाइट के और बिजली के खिलाफ देखे गए हो, तो इसमें क्या षड्यंत्र है कि भाई एलईडी बल्ब के आप खिलाफ बोलो, गाड़ियों की लाइट है उसके खिलाफ बोलो, हो घरों में जितनी लाइट लग रही है, बल्कि पहले जो बल्ब यूज होया करते घर हम उनका 100 वाट के होया करते और ये 10-10 वाट के हर ज़्यादा लाइट दे रहे हैं, ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं। ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है आपको क्या वाकई में? हाँ ज़रूर तो है। देखो इसके 2-3 पहलू हैं। मैं पहले इसका एक आध्यात्मिक पहलू पे बात कर लेते हैं और इसके बाद में इसके फिजिकल वैल्यू पे बात करेंगे कि जो आप कहते हो कि ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम बात करेंगे। मैं कहता हूँ कि परमात्मा प्रकाश है, लेकिन वो ऐसा प्रकाश है जो आपको खुली आंखों से नज़र नहीं आता है। अच्छा। ये सभी मतलब धर्म गुरु से लेकर के सारे ज्ञान की जितने भी पुस्तकें हैं वो ये बताते हैं कि परमात्मा एक ऐसा प्रकाश है जो खुली आंख से नजर नहीं आता, यानी इस आंख से नजर नहीं आता। आपने जिक्र करा परमात्मा का, एक सवाल तो ये बने क्या परमात्मा है, और आप इस पर एक लंबी वीडियो बनाओगे, इस बात पर एक चर्चा करेंगे। बस इस पे एक चीज बता दो, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, एक हम अंग्रेजी में या हिंदी में जब भी हम क्रिया की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, जब हम उसको देखते हैं, क्रिया कभी भी अपने आप नहीं होती, उसको करने वाला कोई होता है। तो अगर ये सृष्टि बनी है तो ये अपने आप नहीं होगी, इसे कोई बनाने वाला होगा। वो कोई फोर्स हो सकती है, वो कोई घटना हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जिसने भी उसको बनाया है, जो भी उस नियम को चला के रखता है, व्यवस्था जो है, व्यवस्था को जिसने चलाया है, मैं उसी को परमात्मा बोल रहा हूँ। तो अब आप उसको क्या बोल रहे हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब मैं उसको कर रहा हूँ। अब मैं इस घटना या इस परमात्मा के जो मैंने परमात्मा शब्द यूज किया, इसको समझना है, अगर इसके साथ जुड़ना है, मैं उसे प्रकृति भी कई बार बोलता हूँ, कुदरत भी बोलता हूँ। हाँ, उसके साथ अगर जुड़ना है तो आपको उसे समझना या देखना या महसूस करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बताया कि उसका, उस लाइट का यानी उस प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, वो उसकी जो वेवलेंथ है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो इस स्पेक्ट्रम में नहीं पड़ती जो स्पेक्ट्रम हमको पता है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। 7 जो रंग होते हैं, इन 7 रंगों में वो परमात्मा का रंग या वो प्रकाश का जो तरंग है वो नहीं आती है। इसका मतलब वो कहीं और से जुड़ती है। अध्यात्म में, साइंस में, सब में एक जिक्र आता है तीसरे नेत्र का। जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र बोला जाता है, और वो पीनियल ग्लैंड से चलता है। यहाँ पर हमारे पीनियल ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड असल में ये काम करती है तब जब आप अंधेरे में होते हो। अच्छा। अब देखना क्या है कि परमात्मा एक ऐसा प्रकाश है जो आपको इस रोशनी में नजर नहीं आता, यानी उस प्रकाश को देखने के लिए आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा। अच्छा। इसीलिए जो भी मेडिटेशन होगी वो बंद कमरे में या अंधेरे में होगी या आंख बंद करके होगी। अब वो जो त्रिनेत्र है वो खुलता ही अंधेरे में है, जहां प्रकाश की मात्रा कम होती है। उसकी खासियत ये है कि वो कभी भी इस रोशनी में नहीं खुलेगा। क्या परमात्मा का अनुभव करा जा सके? जिसने किया है उन्होंने अपने अनुभव बताए भी हैं, और मेरे ख्याल से परमात्मा एक उस अनुभव को आप एक्सप्लेन कर दोगे, ऐसे शब्द शायद आदमी ने नहीं बनाए हैं, आदमी उन शब्दों को नहीं बना सकता। इस सवाल पे हम गलत चले जाएंगे, लाइट पे रहते हैं, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा तो अलग बात हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अंधेरा चाहिए उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए। अब इसको ऐसे भी बोलेंगे कि अंधेरा ही प्रकाश है और प्रकाश ही अंधेरा है। यानी जो आपको इन आंखों से दिख रहा है वो असल नहीं है, और असल को देखने के लिए आपको ये प्रकाश बंद करना पड़ेगा। तो हमारे जो पुरखे थे वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने बिजली नहीं बनाई थी। निकोला टेस्ला का एग्जाम्पल बड़ा पुराना है। उसने तो प्रकृति में मौजूद जो आयन्स हैं उन्हीं से बिजली बनाने का मेथड खोज कर लिया था। अच्छा। तो ये ज्ञान हम लोगों के पास पुराने समय से था। अगर आप पिरामिड्स को जाकर के देखोगे या दूसरी पुरानी बिजली बनानी तो बनाई हुई थी, उन्होंने बना करके छोड़ी थी।
जैसे आपने सीमेंट के घर बना करके छोड़ के कच्चों में जाने लगे हो, जैसे जूते पहनकर बाद में नंगे पैर रहना शुरू किया है, जैसे गैस को अपनाकर आपने चूल्हा दोबारा से एक्सेप्ट करना शुरू किया है, जैसे घर से डंगरों को निकाल के अब गाय के घी की डिमांड बढ़ने लगी है, जैसे पहले पेस्टिसाइड डालकर फिर से ऑर्गेनिक पे आने लगे हो, जैसे दोबारा से बैल से खेती करने की तरफ लोग सोचने लगे हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई की रट्टे मारने की तरफ जाकर के फिर दूसरे तरफ जाने लगे हैं। यानी कि आप बेसिकली एक साइकिल है, ये साइकिल चल रहा है। तो मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था वो ये था कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये उस प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है, और प्रकृति से जुड़ने के लिए आपका इसका ओपन होना जरूरी है, और ये इस प्रकाश में, इस भौतिक प्रकाश में नहीं खुलती है। इसके खुलने के लिए अंधेरा होना जरूरी है। इसका मतलब पहले नंबर पर तो आपकी सचमुच में मन की शांति के लिए अंधेरा होना बहुत जरूरी है। तो अंधेरा होना जरूरी, तो बल्ब बंद कर लो। अभी मैं आगे आ रहा हूँ। अब आ गया बल्ब को बंद करने का। लाइट्स को एक बार जरा थोड़े से अगर आप सेंसिटिव हो तो ध्यान से देखना। सामने से अगर गाड़ी की लाइट आ रही है, एक गाड़ी है जिसकी येलो लाइट है और एक गाड़ी है जिसकी ये हेलोजन या व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट है। हेलोजन लाइट आपके सीधा आंख में लगती है, जबकि वो बैटरी कम पीती है, एलईडी लाइट, और वो सीधा आंख में लगती है और ऐसे लगती है कि आदमी कुछ देर के लिए चुंधिया जाता है। मतलब उसे बाकी चीजें भी दिखनी बंद हो जाती हैं। यही काम आप घर के अंदर जो एलईडी लगा रखा है बल्ब आपने, उसकी तरफ देखो आप, उसको भी देखते ही आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। अगर आप सेंसिटिव हैं तो दिखाई भी नहीं देगा। अगर आप नशेड़ी हो, दूसरे नशे करने की आपको आदत है, तो तब ये बात नहीं बनेगी। तब अदरवाइज आपको पता लग जाएगा कि ये खतरनाक है। अगर नशेड़ी उसमें ध्यान लगा के देखे तो नहीं फर्क पड़ता, उसको पता ही नहीं चलता ना, वो नॉन सेंसिटिव हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि वो जो लाइट है वो असल में हमारी पीनियल ग्लैंड को ही बंद कर रही है। तो ये व्हाइट लाइट इसीलिए लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा लालटेन की लाइट या अधिक से अधिक कैंडल की लाइट, जो कि एक आदमी को अगर पढ़ना है तो वो अपना टेबल पर कैंडल रखे या लालटेन रखे या उसी लाइट से पढ़ ले, इतना ही मतलब काफी है। उससे पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होता है। ये बिजली बनाने के लिए जितने पहाड़ खोदने पड़ते हैं, जितना पानी आपको डैम बना के रखना पड़ता है, जितनी ऊर्जा व्यस्त होती है, ये इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक बिंदु आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, कोई एक लाभ बताइए बिजली के किसी भी उपकरण का। तो क्योंकि देखो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई किसी चीज का अगर फायदा होता है तो उसका नुकसान भी है। मैं ये कहता हूं, और फिर वो उसके दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर नुकसान होता है तो कोई ना कोई फायदा भी होता होगा। मेरा ये मानना है, जो चीज आपने बनाई है वो आपने अपने फायदे के लिए बनाई है। जो चीज उसने बनाई है, उसने मतलब किसी ने भी, उसने अपने फायदे के लिए बनाई है, उसने आपके फायदे के लिए नहीं बनाई है। क्योंकि बाजार कभी आदमी का फायदा नहीं सोचेगा, बाजार केवल अपना फायदा सोचेगा। और जो भी काम ये बिजली बनाने वाले कर रहे हैं या दूसरे उपकरण बनाने वाले कर रहे हैं, ये बाजार में बैठे हुए लोग हैं। और बाजार का एक ही नियम है, और वो नियम क्या है? प्रॉफिट, फायदा, प्रॉफिट और पैसा। तो यानी कि प्रॉफिट और पैसे के लिए वो कब करते हैं। अब आपने मुझे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसका फायदा आपको लगता है, अब मैं उसके नुकसान बताऊंगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको उस नुकसान के बदले वो फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए। बल्ब है, बल्ब लाइट दे रहा है जिसमें आसानी से आप देख सका, हाँ कोई भी काम कर सका, हाँ रात को भी क्या कोई भी काम है, रात को कब, ऑफिस का कोई काम है, कब रात को, कब जिस टाइम पर अंधेरा हो जाए, उस टाइम पे, जिस टाइम पर अंधेरा हो जाए तब कौन से काम आप करते हो? उस टाइम पर कोई पढ़ने का काम। अगर आप खाना खाते हो, अगर आपने 5 या 6 बजे के बाद खाना खाया है तो 8 बजे आपका लीवर काम करना बंद कर देता है, तो आपका वो खाना हजम नहीं होगा, वो पेट में मल के रूप में पड़ा रहेगा और सुबह वो पेट भी पूरी तरह से खाली नहीं होगा। इसका मतलब आपका लीवर फैटी हो जाएगा उस लाइट में जो आपने कहा। अच्छा। दूसरा काम किया आपने पढ़ने का, अगर आप दिन में नहीं पढ़ सकते तो रात को पढ़ के बहुत तीर नहीं मारने वाले हो। ये जो आखिरी समय है सोने का वो 8 बजे का, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे का है। 9 बजे के बाद जो व्यक्ति जागेंगे उनको फिर कुछ ना कुछ खाने पीने को भी चाहिएगा, फिर उनका लीवर फैटी होगा, वो बीमार होंगे तो फार्मा कंपनी को बेनिफिट जाएगा। वही फार्मा कंपनियों की सब्सिडरी कंपनियां ये चलाती हैं बिजली। मतलब रात सोने के लिए बनाई है, रात केवल सोने के लिए ही बनाई है।
रात का पर्पज ही, जो अपनी बॉडी का क्लॉक है वो क्लॉक चलता है सूरज के क्लॉक के हिसाब से। जब सूरज उगना वाला हो उससे पहले उठ जाओ, और जब सूरज छिप जाए उसके बाद जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सो जाओ। उस सोते वक्त में शरीर के हर अंग का, हर पहर है कि शरीर का ये अंग, जैसे लीवर, आपके ये फेफड़े और दिल सुबह 3 से 5 तक सबसे ज्यादा अच्छे काम करते हैं, तो उस टाइम आप जागे हुए होने चाहिए। अच्छा, इसीलिए मॉर्निंग वॉक का इसीलिए कहा जाता है, या तो खेत। और अपने वाले मॉर्निंग वॉक नहीं करते थे, घर से पैदल खेत में जाते थे। मॉर्निंग वॉक भी हो गई, बॉडी वार्म हो गई, जाके खेत में काम कर लिया, हार्ट भी काम कर रहा है खेत में ही। अच्छा, फिर ऊपर से अभी डॉक्टर विश्वराव चौधरी बताते हैं आपको, जो डाइट बताते हैं, डाइट प्लान में क्या बताते हैं, सुबह सलाद खाने का, यानी कच्चा खाने को बोलते हैं। खेत में जाओगे वहां सीधा कच्चा ही मिलता है, खेत में सारी चीजें होती थी, सब्जियां भी होती थी, फल भी होते थे, फसल जो भी है, गन्ना है, कुछ भी है, आपने खा लिया, आपका मुंह भी साफ हो गया, आपका जो लार था वो भी अंदर चला गया, आपको कोई ब्रश नहीं करना, आपको कोई मुंह साफ नहीं करना, मसूड़े साफ हो गए, हार्ट से काम हो गया, सारा काम हो गया। तो ये रात केवल सोने के लिए है। पढ़ाई का काम करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाइट लाइट में आपका दिमाग बंद होता है, पीनियल ग्लैंड बंद होती है, तो उसमें पढ़ने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो फिर रात को सोना सिर्फ, ऑब्वियसली रात काम करने के लिए होती नहीं है। लेकिन सिस्टम, सरकार क्या करेगी, आपको इंटरनेट भी 10 बजे के बाद फास्ट देगी। चलाई जा रही है। अरे जानबूझकर डे नाइट की शिफ्ट, जानबूझकर आपको ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करो, आप लेट घर पहुंचो, लेट खाओ, ताकि आप बीमार पड़ो, ताकि फार्मा कंपनियां फिर से मजबूत बने। ये तो प्लान के स्ट्रैटेजी है। ये सरकारों से ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए बाजार जबरदस्ती करता है। तो इसको आप ऐसा छोटे मोटी चीज मत समझ लीजिए। तभी तो मैं आपको षड्यंत्र बता रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको षड्यंत्र क्यों बताता। फिर ऊपर से पूरे गांव में अगर लाइट जली हुई है, और जब कल को युद्ध के हालात बने, विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं, अलग अलग देशों के ऊपर दूसरे देश अटैक कर रहे हैं, अगर हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक करना हो, तो दिल्ली के अंदर कितनी लाइटें जल रही हैं, ऊपर सैटेलाइट से बड़े आराम से दिख जाएगा। वो लाइटें जलते हुए दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच बम डाला जा सकता है, बस। तो फिर वो तो सैटेलाइट से भी देख लेंगे। सैटेलाइट से रात को कैसे देख लोगे? बम दिन में नहीं डालते कभी भी, बम हमेशा रात को ही फेंके जाते हैं। मतलब लाइट से देखा, सैटेलाइट से देखा, लाइट जल रही है और फिर वहां उसके बीच में डाल दो। इसीलिए ब्लैकआउट का ऑप्शन होता था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कि जहां जहां लाइटें हैं सब अपने सारी लाइटें बंद करके रखो। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी संभावना है आगे इन फ्यूचर? अभी प्लानिंग चल रही है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो बना लेंगे, अभी लाइट की बात ठीक है। आटा चक्की है, अगर पहले तो अपने जो दादी होया कर दी, माँ होया कर दी, वो हाथ से चक्की चलाया कर दी, तो फिर चून बहुत कम निकला करता। जितना रोज चाहिए उतना सुबह निकलता था। अभी कुछ घरों में हमारे जानकार लोग हैं, उस टाइम का आपने करना क्या है, अभी इस कॉल पे भी आ जाएंगे। जो आपने टाइम बचाया है उस पे आप इंस्टा ही चलाते हो, उस पे आप फेसबुक ही चलाते हो, दिमाग खराब करने का ही काम करते हो। बचे हुए टाइम से आप ना एक्सरसाइज करते हो, ना आप कोई रचनात्मक काम करते हो, ना समाज के भले का काम करते हो, आप केवल अपनी विनाश की रास्ते पे ही जाते हो बचे हुए टाइम में। मतलब चक्की का बटन दबाया और कुछ न कुछ फेसबुक चला लिया, कुछ भी ऐसा चला लेते हैं। तो वो जो चक्की के पार्ट हैं वो बहुत तेज चलते हैं, जब वो तेज चलेंगे वो गर्म हो जाते हैं, तो जो अनाज उसके अंदर है उसको वो जोर से रगड़ता है, तो जिससे उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, अगर आप चक्की के पास जाओगे ना, उस आटे में आप हाथ नहीं डाल सकते, इतना गर्म हो जाता है। वो गर्म आटे में उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अनाज को केवल एक बार गर्म किया जाता है, वो आपने आटा चक्की में कर दिया। अब उसके बाद जो आप रोटी खाओगे उसमें कोई पोषण नहीं है, वो केवल पेट भरने का एक सामान है। अच्छा, पोषण खत्म। तो हाथ से जब आप उसी आटे, उसी अनाज को जब आप हाथ से जब पीसोगे, सबसे पहली बात, वो सारे आसन जो आज के टाइम पे योगासन में बताए जाते हैं वो ऐसे करवाता है। एक्सरसाइज चाहे दूध दोहने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक्सरसाइज हो रही है। जिस आदमी ने हाथ से आटा चक्की चलाई, उसका सर्वाइकल का पेन 1 हफ्ते में गायब होगा, गायब, पता भी नहीं चला। जिसने डेली सुबह सिर्फ कितना करना है, घर में 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने अपने जितना आटे का चक्की चलाना है, जितना वो खाता है, जितना खुद 1 कटोरी आटा या 2 कटोरी आटा, उतना बस, उतना चलाना है। कितनी देर लगेगी? 10 से 15 मिनट यार, आपको समय ज्यादा लग रहा है। सबसे पहली बात, आप हेल्दी हो रहे हो, आपकी ये जो सर्वाइकल का पेन है ये खत्म हो रहा है, और दूसरा जो आटा है वो मोटा आ रहा है, बिना गर्म किया हुआ, सारा पोषण है। मोटे आटे की रोटी हेल्दी होती है,
ठीक है, और बताओ। अच्छा, जो और लाइट थी, जो पहले लाइट थी, वो ठीक थी या फिर वो भी गलत लाइट है ही नहीं, जो आपकी आंखें जहां थोड़ी सी चुंधियाने लगे, थी? मतलब हल्की सी भी बंद बिजली होए, जो लेके आ रही है पूरी। बिजली आपके काम की नहीं है। आप एक काम करना, ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसको मापने का एक यंत्र होता है, एक छोटा सा डिवाइस है हाँ। जो रेडिएशन को चेक करता है। आप ईएमएफ मीटर लेकर आओ और आपके घर में जहां जहां वायर है दीवारों में, वहां चेक करो कितना ज्यादा रेडिएशन है वहां। वो जो यानी छोटा सा मीटर हो जो उसमें लगा के चेक हाँ, करे। जो ना 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 एक ईएमएफ मीटर आता है जो यहाँ रख दोगे तो रेडिएशन को बता देगा। अच्छा। वैसी रेडिएशन को आप घर में जहाँ बेड के बराबर में प्लग है ना, कई बार चार्जिंग के लिए बहुत शाणे लोग वहाँ पूरी वायर बिछाते हैं, अब उसमें बिजली कॉन्टिन्यूस चल रही है। अब बिजली कॉन्टिन्यूस चल रही है तो जब भी किसी तार में से बिजली चलती है ना, करंट पास होता है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है। मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है तो इसका मतलब वो जो चीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हमारी बॉडी भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक सेल से बनी है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी सेल बनाता है। तो हमारी बॉडी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक है, पूरी बॉडी मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रिक भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। धरती भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हमें धरती के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन इसलिए बनाना पड़ता है कि यदि हमें हेल्दी रहना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों के साथ आपको उनके सिंक्रनाइजेशन में आना पड़ेगा। जो पहले शुरुआत में बिजली की फिटिंग आ रही थी पुरानी हवेलियां में, या फिर जिस टाइम पर शुरुआती दौर की बात करा, तो उस टाइम पर फिटिंग जो है कर दी, वो एक लकड़ी की फट्टी लगा के न, पहले लकड़ी की फट्टी लगा कर दी, फिर उसके ऊपर को वायर लगा कर दी। घर में एक दो कनेक्शन होगा कर दे, एक बल्ब जल गया या फिर एक प्लग होगा, प्लग का तो कोई काम भी नहीं होगा, कोई पंखा चल लिया, कुछ इस तरीके का। तो फिर वो इसी तरीके से था। ना ना ना, उसका कोई लिंक नहीं है, वो तो एक सुविधा की बात थी। पॉइंट ये है कि वो तार जहां से जा रही है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो जो फिर कि उसके हमसे नीचे उल्टा है। लकड़ी होगी उसके नीचे। अरे किस, वो लकड़ी तो नीचे, लकड़ी से कुछ दीवार का कोई सीन नहीं है, वो वायर तो है ना वहां पर। उस वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां बन रहा है, वो जो जमीन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो शरीर के लिए हेल्दी है, और जो उस वायर वाला है वो नुकसानदायक है। आप चेक करना। अच्छा। जिस गांव में, जैसे एक गांव है भिवानी के अंदर निमड़ीवाड़ी, उस गांव में हाई टेंशन वायर का एक जाल बिछा हुआ है। उस गांव में आप जाकर देखो, एक भी डंगर जो है वो नए दूध नहीं होता है नेचुरली। अच्छा। और नई जो लड़कियां हैं, नई जो बहुएं आती हैं उस गांव में ब्याह करके, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। मतलब उनके उस गांव को चारों वो है, वो मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स का इतना तगड़ा जाल है। और उस गांव के कैंसर के रेट जाकर के पता करो, और उस गांव के बॉडी कैसी बच्ची वो जाकर के पता करो, उस एरिया के अंदर जहां कंपनियों के साथ उनकी लड़ाई चलती रही, लगातार लड़ाई चलती है। अभी जबरदस्ती वहां टावर बिछाए जा रहे थे, वहां एक पावर हाउस भी है नजदीक में। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बिजली वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आदमी के इलेक्ट्रोमैग्नेट, शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के उल्टा काम करती हैं। यानी ये हमारी बॉडी को उल्टा बीमार करने का काम करती हैं। तो जिस घर में बिजली की तारों का जाल बिछा होगा, उस घर के अंदर बीमारियां ज्यादा होंगी, जिसमें ज्यादा बिजली यूज होती होगी, जहां ज्यादा बिजली के उपकरण इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो आपने तो बल्कि अब तो आपके घर के अंदर आपकी बेड के बिल्कुल बराबर में प्लग है, वहीं प्लग लगा करके आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के रखते हो, और वो 24 घंटे आपकी बॉडी के आसपास वो रात को सोते हुए भी आपको सुस्त बना के रखते हैं, ताकि आप जब जागो तो भी आप सोए हुए ही जैसे बिहेव करो। आपको ज्ञान की कोई बात बताने लगे तो उल्टा, जैसे अब हम किसी को बताने लगेंगे ना, तो वो हमको ही गालियां देने लग जाते हैं कि तेरा तो दिमाग खराब है, तेरा तो ये खराब है। तो कोई बात नहीं, वो बेचारे को जितनी समझ है वो उतना बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता लग गया, हमें बताना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, इसलिए हम बता रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे सोचता है। बिंदु ये है, जो जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, आटा चक्की आपने बता दिया, आपने वो बता दिया, और बताइए कोई इलेक्ट्रिक उपकरण। अच्छा, इसमें ये तो आपने बता दिया, आपने तो फिर सारी चीजें बता दिया। आटा चक्की होगी, मोटर में आपने बता दिया, बल्ब में आपने बता दिया, बिजली के तार में आपने बता दिया। तो ये तो सारा मतलब सवाल खत्म हो गया। लेकिन इसका समाधान भी ये है कि भाई इसने छोड़ देना चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर आपने क्या करा, मतलब आपने इन चीजों को फॉलो करा? देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं मोबाइल के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अभी मोबाइल में ही वीडियो बन रही है। अगर ये हालात नहीं होते तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती। मैं अभी किसी अपना एक छोटा मोटा कोई स्कूल खोल करके वहां पढ़ा रहा होता, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं थी। पर आप सब लोगों को बताने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा है। मैं इसका गुलाम नहीं हूं, बल्कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह से बिजली के उपकरणों का मैं गुलाम नहीं हूं। मतलब कि भाई
मैं ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ फिलहाल के रूप में, क्योंकि अभी मेरी व्यवस्था मुझे अलाउ नहीं कर रही, और मेरी नहीं कर रही तो फिर आपकी भी नहीं कर रही, आपकी नहीं कर रही तो किसी और की भी नहीं कर रही। तो अगर किसी की भी व्यवस्था अलाउ नहीं कर रही है तो इसीलिए ये जागरण चल रहा है कि ये जागरण अगर गांव के लेवल पे हो जाए और गांव अगर ये तय करे कि क्या रास्ता अपनाया जाए, क्या हम बैल से चलने वाली ऐसी चक्की बना सकते हैं जो आराम आराम से पीसते भी रहे अनाज को, और उस बैल की भी उपयोगिता हो गई, गाय की भी हो गई, साथ में गोबर भी मिलेगा, साथ में हमको वो कम गर्मी वाला आटा भी मिल गया, और पूरे गांव को मिल जाए, गांव के लेवल पे हो तो। इसी तरह से जो दूसरे उपकरण है, बिजली की बहुत ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत है, तो गांव में कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे पास सरकारी होती हैं, गांव की सामूहिक, वहां पर जो बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करने वाले उपकरण है वो वहां रख दिए जाएं, जिसको भी यूज करना वहां जाके कर ले, अपने घर के अंदर इसका इस्तेमाल ना हो, क्या दिक्कत है इसके अंदर। रही बिजली की बात, आपको रात को जब कुछ करना ही नहीं है तो बिजली का करोगे क्या आप? रात को तो सिर्फ निशाचरों को करना है, सोना है तो फिर बिजली रात को को चलने वाले वो दूसरे जानवर होते हैं, तो हम नहीं है रात को चलने वाले जानवर, हमारा नहीं है काम रात को, तो ऑब्वियसली आपकी जरूरत वो है नहीं। दिन में अगर हीट होती है, इन्होंने ज्यादातर सीमेंट के जो घर बना दिए हैं, इनमें आपको एसी की जरूरत पड़ती है। आपके पेड़ कटवा दिए जो नेचुरल पेड़ होते थे, और हाइब्रिड पेड़ लगा दिए। जो हाइब्रिड पेड़ है वो नेगेटिव एनर्जी देता है, साथ में वो शीतलता नहीं लेकर के आता, मतलब वो टेम्परेचर में कमी नहीं करता। आप करनाल में जाओ, करनाल के अंदर पेड़ काटे हुए हैं सब के सब लोगों ने अपने शहर के और आसपास, वहां टेम्परेचर कितना ज्यादा बुरा हाल है। वहीं गंगा पार करके, सॉरी जमुना पार करके आप इधर यूपी गंगो के एरिया में चले जाओ, वहां पेड़ ही पेड़ हैं, वहां आपको किसी बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती दिन के अंदर। दिन में धूप में, जून के महीने में, तो मैंने मई में तो हमने ट्रेनिंग की थी वहां पे, मई और जून में वहां आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब नेचुरल है सब, नेचुरल ठंडी आती है। हवा जब आएगी पेड़ों से छनकर तो वो ठंडी आएगी, कभी भी गर्म नहीं आएगी। आप यहाँ आज पहाड़ में बैठे हैं तो यहाँ जब धूप में बैठे होंगे गर्मी लगेगी, जैसे ही छांव में चले जाओगे ठंड लगने स्टार्ट हो जाएगी। तो पेड़ अपना काम करते रहते हैं, ये इसको नेचुरल तरीके से ही आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा प्रकृति को बचाने के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इंडिजीनियस प्लांट हैं वो भी बचाने हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं वो भी बचाने हैं, सभ्यता भी बचानी है, और इसमें इन बिजली कंपनियों को बहुत बड़ा रोल है। देखो, बिजली अगर आप लेकर के आते हैं, मोटर आप अपने आप नहीं बनाते, लोहा आप अपने आप नहीं बनाते, चक्की आप नहीं बनाते, तांबा आप नहीं बनाते, कोयला, बिजली बनाने के लिए कोयला जो खान है वो भी इन्हीं के पास है, बिजली कंपनियां भी इन्हीं की हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु, एक एक चीज इन्हीं के पास जाएगी। यानी आपको खाली भी किया जाएगा, आपको बीमार भी किया जाएगा, कंगाल और कर्जदार भी किया जाएगा, और फिर आखिर में जाकर के आपको गुलाम बनाया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इतना बड़ा गेम प्लान है। अब आप इसको कैसे समझ दिया है, इसका जो आपने समस्या है, समस्या का समाधान बता कि कुदरत के सिद्धांत पे चलना। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही नियम और कुछ नहीं, आपको कुदरत के सिद्धांत पर तो सिर्फ वही लोग चल सके हैं जो घर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं या कुछ और, या फिर एक बंदा है जिसकी एक नौकरी है, पूरा घर उसी पर डिपेंड है। नौकरी कुदरत के सिद्धांत में नहीं आती। किसी व्यक्ति को, किसी को अपना नौकर, अपना दास बनाने का अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है। मैं आपका सहयोगी हो सकता हूँ, मैं आपका नौकर नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा काम कर दूं, आप मेरे लिए कुछ काम कर दो। एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि नौकरी क्या है, हाँ, और कौन कौन, मतलब वो काम है, उस व्यवस्था पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो बताया कि प्रकृति के सिद्धांत पर चले जाओ, लेकिन प्रकृति के सिद्धांत पर आज नहीं चल पा रहे हैं लोग, बहुत सी उनको मजबूर किया जा रहा है। हाँ, वो उस मजबूरी से छुटकारा किस तरह में? ज्ञान, समझ। जैसे मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, उस गाड़ी के अधीन नहीं हूँ। मुझे अगर समाज को नहीं जगाना हो तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, अपने खेत में काम करूंगा। अगर यो जागरण जो आप कर रहे हो, आप जगह जगह पर जा रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, अगर ये सब नहीं करना हो आपको, तो आप कुदरत के सिद्धांत पर जियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुबह 4 बजे, हाँ, मैं 4 बजे उठो, 4 बजे उठकर अपने खेत में जाओ, खेत में काम करो, उसके बाद दोपहर को आओ, आकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। गांव के अंदर मेरा पढ़ाना मेरा व्यवसाय है, मतलब जो लोग समाज के लिए अपना सहयोग नहीं दे पा रहे, वो खुद के लिए कर ले तो एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना कि चेंज पहले खुद से लाना पड़ता है, हम ले आएंगे, हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम इसके अधीन नहीं है। सिंपली ना, देखो, मैंने अपना एक तरह से ये समझो कि किसी के साथ लेन देन के लिए, मतलब फ्रीक्वेंटली, जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया कभी,
ठीक है, सैलरी अकाउंट था वो मतलब पड़ा है, जब कभी हमें कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो केवल तब उसका इस्तेमाल यूज़ होता है। जैसे कोई चेक है, बिजली का बिल है आपका ज़्यादा है तो वो चेक से ही जमा होता है, तो पैसे जमा करवा दिए, हो गया। अच्छा, कोई छोटी मोटी और ट्रांजैक्शन होती है। मैंने आज तक किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया। अच्छा, 2014 के बाद मतलब 2014 तक ज्यादा आपने यूज करेंगे करा, तो 16 फिर छोड़ तक थोड़ा दिया। बहुत धीरे धीरे करके छोड़ दिया। मतलब 16 में जब मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ा था, अपना बंद किया था, अच्छा, उसके बाद तो मैंने कभी भी बैंक अकाउंट किसी को दिया ही नहीं। जो फोन आप यूज करो हो, ये फोन सिर्फ मतलब आगे मैसेज भेजने के लिए या फिर जागृति लाने के लिए इसी में इस्तेमाल करो, या फिर आप कहीं फजूल में अपना टाइम इंस्टा पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर? देखो, सोशल मीडिया को देखने के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खबरों को जानने के लिए, हमें अपडेटेड रहने के लिए उसको यूज करना पड़ता है। मैं स्क्रॉल नहीं करता कभी भी, मैं सर्च करता हूँ मुझे क्या देखना है, कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा है, आज इस अखबार ने क्या छापा है, कौन क्या कह रहा है, और इस बात का क्या संबंध है, क्या मतलब है इसका षड्यंत्र के साथ। मैं केवल इतना देखने के लिए, और उसके बाद अपनी जितना मेरे पास समय भी नहीं होता ना मेरे पास, तो मैं तो सुबह उठते ही तो इस काम पे लगता हूँ, जागरण पे, और रात तक ये जागरण चलता है। तो आपने कल भी देखा होगा, कल शाम को तो आप लोगों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया था कि आप बोल बोल के थकते नहीं है क्या। तो मतलब हम सुबह स्टार्ट हुए थे और रात तक हम लोग इस प्रोसेस में शामिल थे। तो हम इस पूरे के पूरे, अगर इस षड्यंत्र को समझना है तो इसके एक एक पहलू को समझना पड़ेगा। तो अभी हमने बिजली पे किया है, अगले बहुत से सवाल है जिन पर एपिसोड में